हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। राधे राधे। आ गई आपके साथ फिर से कुछ शेयर करने। आज कुछ नया ट्राई करते हैं। जैसे मेरे पास है ये ग्रीन कलर की ब्लाउज पीस है और ये अस्तर। तो आज सीखते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कैसे बनता है। 36 साइज़ में हम बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये अस्तर के पीस है, इसको पहले प्रेस करना है। अस्तर को हमें कैसे प्लेस करना है, ये जो बॉर्डर एरिया होता है वो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई में होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे साइड में कट कर लिया इसके बराबर के अकॉर्डिंग, और फिर इसको जो हमने ये फोल्ड किया है तो वो हमारे चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग होगा। तो चेस्ट अगर 36 है तो उसका फोर्थ 9 आएगा। 9 में प्रिंसेस कट में ना 2.5 का हम एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंसेस कट आता है उसका उतना भाग कट जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे टोटल लिया है 12 का। अब क्या करना है कि हमें पहले शोल्डर करना है। शोल्डर में मेजरिंग, तो शोल्डर हमारे 7 है, तो हमने 7 यहाँ से हमें मेज़र करना है, और जहाँ 7 आ रहा है वहाँ पे हमने एक मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद ये तो है सिलाई का। अब हमें कटिंग का, यानी कि हाफ इंच मार्जिन में जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक हाफ इंच पे और एक मार्क कर लिया है। अब हमारा गला जो है, अगर बहुत डीप नेक होता है तो 2.5 पे हम डालते हैं, अदरवाइज़ हम 3 पे भी कर सकते हैं, अगर आप शैलो रख सकते हो, अगर ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए तो हमने इसमें 3 पे मार्क कर दिया। ये ऑलरेडी मार्जिन यहाँ जाएगा तो ये 3.5 पे हो ही जाएगा। तो ओके, इतना हमारे शोल्डर बचेंगे। अब हमें मेज़र करना है कि शोल्डर मेज़रमेंट के बाद अब हम चेस्ट मेज़रमेंट करेंगे। तो यानी कि 36 है तो फोर्थ हुआ 9, तो 9 से हम हाफ इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मार्जिन हमें प्रिंसेस कट में यहाँ जो कट आता है उस पे मार्जिन जाएगा हाफ इंच। तो हमने यहाँ 9.5 ले लिया है, और 9.5 पे हमने एक मार्क कर लिया है। यहाँ हमने मार्क कर लिया। अब लेंगे कि आर्म होल जो होगा वो हमारा 16 पे हमको रखना है। तो 16 पे रखना है तो हमें 6.5 पे यहाँ पे एक मार्क करना है, क्योंकि जैसे ऐसे ही आएगा ना तो टर्न करके ऐसे एक बार मेज़र करके देख लेना है कि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 16। तो क्योंकि यहाँ पे और 1 इंच जाता है, जो फ्रंट वाला है उस पे 1.5 इंच जाता है। तो ओके, करते हैं। और पहले लेंथ लेंगे इसका 6.5। अब यानी 6.5 पे इसको मेज़र करेंगे तो हमारा यहाँ आया, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो हमारा 9 आया है उस पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हमारे यहाँ से आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल पे देख लेना है कि हमारा, क्योंकि यहाँ पे ना हम थोड़ा से जो कंधा होता है उसको हाफ इंच डाउन करते हैं। जो ये शोल्डर होता है, शोल्डर पे हम लोगों ने ऐसे इसको हाफ इंच डाउन कर लिया। डाउन करने के बाद अब हम यहाँ से मेज़र करेंगे, क्योंकि ये मार्जिन चला जाएगा हाफ। मार्जिन जाने के बाद अब हम यहाँ से, अब हमें आर्म होल रखना है 16। तो हम क्या करेंगे, ये जो शोल्डर है वहाँ से हाफ इंच हम थोड़ा सा इनर वर्ड करते हैं, यानी कि इनर साइड में हाफ इंच का हम यहाँ पे मार्जिन ऐसे छोड़ते हैं। और जो ये आर्म होल है उसका जो ये पॉइंट है, ये वाली कॉर्नर होती है, यहाँ से जो फ्रंट होता है वहाँ से 1 इंच का हम लोग यहाँ पे मेज़र करके यहाँ पे एक मार्क करते हैं। यहाँ से हमारी गोलाई जाएगी। और सेम यही चीज़ जो बैक पार्ट में होता है तो उसमें 1.5 इंच का यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ऐसे इतना लेंगे। और बट ये फ्रंट पार्ट है तो इसलिए हम यहाँ से 1 इंच लेंगे। 1 इंच पे हम इसको क्या करेंगे, गोलाई करेंगे। अब इसको अपने फ्री हैंड्स के थ्रू करते हैं, इस पार्ट से मिला देते हैं। बट हाँ, ये भी ध्यान रखते हैं कि ये जो लाइन है उससे थोड़ा सा डाउनवर्ड जाता है,
ऐसे थोड़ा सा हाफ इंच ही मार्जिन का आप डाउनवर्ड ले लीजिए ऐसे। तो यानी हम इसको इस पॉइंट से हम इसको मिलाएंगे, राउंड शेप देंगे, फ्री हैंड के थ्रू ही राउंड शेप देते हुए इसके साथ मर्ज कर देंगे। ये हो गया मेरा आर्म होल। अब देखना है कि हमारा कि 8 इंच आएगा तो फिर 1/2 हो जाएगा ना, तो 16 हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ से हाफ इंच मार्जिन जाएगा तो हम यहाँ से मेज़र करेंगे। तो यानी कि 8 यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, वो चीज़ मेज़र करना है। तो देख लेना है कि हाँ मेरा 8 यहाँ आ रहा है, ये जो पॉइंट है वहाँ पे 8 आ रहा है। बट ये भी ध्यान देना है कि जब हम प्रिंसेस कट यहाँ से प्रिंसेस कट के लिए यहाँ हमें ये से जब हम यहाँ से प्रिंसेस कट की गोलाई लेते हैं, जैसे ये कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर से हम इसको मैच कराएंगे थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए। क्योंकि हमने क्या करना है कि इसका मेज़रमेंट कैसे करना है वो देखते हैं। ये मैंने पहले ही कर लिया। तो उसका क्या करना है, पहले हम शोल्डर से, यहाँ जो शोल्डर है इस मार्जिन के नीचे से हम लोग फिर पहले ये जैसे हमने ये यहाँ से शुरू होगा, ये इतना मार्जिन जाएगा, यहाँ से 10 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट होता है। तो बस्ट पॉइंट पे हमने एक मेज़र कर लिया। और जो हमारा ये चेस्ट वाला एरिया है कि कितने डिस्टेंस पे दोनों का पॉइंट जाएगा, तो हमने कोई किसी पे कोई 3.5 भी रखता है, कोई 4 भी रखता है। तो हमने यहाँ पे मेनली 3.5 का मेज़रमेंट किया है। यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट किया है, ये हो गया 3.5। जब हम कटिंग यहाँ से करेंगे तो ये हाफ इंच मार्जिन चला जाएगा इसको मर्ज करने में। तो जब हम ले रहे हैं यहाँ से, हम यहाँ पॉइंट ले रहे हैं 8, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये 8 जो है यहाँ ना आकर हमारा यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ से फिर हम यहाँ मेज़र करेंगे इतना हाफ इंच का मार्जिन लेकर, फिर हमें ये लाइन ड्रॉ करनी होगी। ओके, तो ये बस्ट वाला एरिया भी पता चल गया कि यहाँ से हम 3.5 रख रहे हैं और ऊपर से यहाँ की जो है वो 10 रख रहे हैं। उसके बाद इस कॉर्नर से हमें इसको राउंड शेप देते हुए यहाँ पे अब हमें ये मेज़र करना है कि यहाँ पे कितना रखना है हमें। तो वो चीज़ हमें कैसे मिलेंगे, जो हमारा चेस्ट एरिया होता है और जो हमारा बस्ट एरिया होता है, ये चेस्ट एरिया है, ये बस्ट एरिया है। यहाँ पे हम कितना कटिंग करेंगे उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा चेस्ट एरिया है और जो हमारा बस्ट एरिया है। तो चेस्ट एरिया 36 है, बस्ट एरिया 38.5 है। तो यानी कि 2.5 इंच का हमें क्या मिल रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस मिल रहा है। तो जो 2.5 इंच लेंगे हम, वो हम यहाँ से लेंगे। किसी वो डिपेंड करता है हमारे साइज़ के ऊपर कि कितना है। तो साइज़ अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ का हमें मार्जिन भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, अगर बहुत ही स्मॉल है तो फिर वो शॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कटिंग कर रहे हैं, ये प्रिंसेस कट का जो ये कट आएगा वो चीज़ हम ले रहे हैं यहाँ पे 2.5 इंच का। तो हमने क्या किया, इसको ये जो 10 का पॉइंट था उसको हमने मेज़र कर लिया डाउन तक, लास्ट तक। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे हमने 3.5 का मार्जिन लिया था, तो हमने यहाँ भी 3.5 का मेज़र कर लिया। मेज़र करने के बाद 2.5 इंच यहाँ से मेज़र करेंगे। यहाँ से मैंने यहाँ तक का 2.5 इंच ले लिया ये। अब इसको हमने यहाँ से एक राउंड दे दिया, ये पॉइंट मिल गया था। अब इसी को गोलाई में करते हुए ये पॉइंट कर देंगे। और फिर अब क्या करना है कि हमारी जो लेंथ थी वो थी, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसको हम जब ऐसे मेज़र करते हैं तो हमारा आता है 4। तो यानी हम यहाँ से ये 4 इंच का कपड़ा यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और क्या करना है, हमारी जो लंबाई है वो लंबाई हमारी टोटल है 13 इंच। तो हमने ये 13 इंच पे ये वाला पार्ट मार्जिन ये कर लिया, मेज़र कर लिया 13। और फिर जो बॉर्डर होते हैं यानी जो मुड़ जाते हैं उसके लिए हमने 1.5 से 2 इंच का यहाँ पे ले लिया है
ओके, ब्लाउज़ का फ्रंट का पूरा मेज़रमेंट हो चुका है। अब इसको हम कट करेंगे और ये कट करने के बाद सेम इसी को हम लोग प्लेस करेंगे हमारे जो रियल जो ब्लाउज़ का पीस है उसके ऊपर, क्योंकि ये तो अस्तर था। पहले हम लोग अस्तर पे कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्लेस करके कट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कट करेंगे जस्ट हमारे ये जो मेज़रिंग किया हुआ है उसी के ऊपर। यहाँ से ध्यान से कट करना पड़ेगा। ये दोनों पार्ट मिल गए, यही हमारे मेन फ्रंट पार्ट है। अब इसको गले को नहीं काटना है, क्योंकि जब हम इस पर पेस्टिंग प्लेस कर देंगे उसके बाद कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम निकालेंगे सेम इसी को बैठा के हमें इसका बैक पार्ट निकालना है। तो बैक पार्ट के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, उसको क्या करना है, सेम इसको प्लेस कर देना है। जैसे हमने इस पर प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद बस इसकी लेंथ जो होती है वो चेंज होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेंथ 13 चाहिए और इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ये कपड़े क्योंकि ऐसे जॉइंट हो जाएंगे। ये जॉइंट हो जाने के बाद फिर ऐसे होंगे।